मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। श्री रामचरितमानस भेंट अभियान का द्वितीय चरण घंटाघर स्थित गणेश मंदिर में घर घर पहुंचाएंगे। श्री रामचरितमानस सप्रेम भेंट अभियान का द्वितीय चरण बुधवार को किया गया। धार्मिक पुस्तक रामचरितमानस को लेकर काफी विवाद हो रहा है। हाल में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी रामचरितमानस विवादित टिप्पणी कर बुरा फंस गए हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस को बैन कर दिए जाने की बात कही है। इसके बाद प्रदेश में भी राजनीति गर्मा गई है। अनिल मिश्रा ने बताया कि रामचरितमानस तो समाज को जोड़ने का ग्रंथ है, तोड़ने का नहीं। इस तरह की बयानबाजी कर रहे लोग सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश करते हैं। रामचरितमानस ग्रंथ से सभी की आस्था जुड़ी हुई है। यह ऐसा ग्रंथ है जिसमें सबसे बड़े त्याग का वर्णन किया गया है। श्री राम अयोध्या राज्य अपने अनुज भरत को सौंपना चाहते हैं, वहीं भरत अपने बड़े भाई श्री राम प्रभु को ही राज्य सौंपने की बात कहते हैं। सारा जीवन उनकी सेवा और उनके चरणों में बिताने की बात कहते हैं। यह ग्रंथ अटूट प्रेम, सौहार्द और मित्रता की भी मिसाल है। जहां श्री राम प्रभु ने कोल, भीलों और सबरी को गले लगाया, वहीं निषाद राज और श्री राम प्रभु की मित्रता का सबसे बड़ा प्रमाण भी है। करोड़ों लोग घर घर में श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं और उसे अपने घर के मंदिरों में रखते हैं। रामचरितमानस घर घर में लोकप्रिय है। बावजूद इसके यदि कोई रामचरितमानस पर इस तरह की टिप्पणी करता है तो यह हास्यास्पद है। सिर्फ एक चौपाई से ना निकाले अर्थ। नीरज चतुर्वेदी ने बताया कि लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार इन चौपाइयों का अर्थ निकाल लेते हैं और विवाद को जन्म देते हैं। यदि उन्हें इसकी सही और सटीक जानकारी प्राप्त करनी है और इन ग्रंथों को पढ़ना होगा। सिर्फ एक चौपाई का अपने हिसाब से अर्थ निकाल कर उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। जहां प्रत्येक चौपाई का अर्थ समझाया गया है, यदि उसका अध्ययन कर लिया जाए तो सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। इस मौके पर पनकी मंदिर महाराज कृष्णदास, अनिल मिश्रा, पूर्व विधायक नीरज चतुर्वेदी, राकेश तिवारी, अजय पोरवाल, भोलानाथ शुक्ला, लक्ष्मी कोरी, आशु टंडन, विनीत मिश्रा, रमन शास्त्री, अमरनाथ गुप्ता, सतीश तिवारी, राहुल सिंह, मंगला चतुर्वेदी आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम है ये रामचरितमानस को हमें घर घर पहुंचाना है। सर, रामचरितमानस पर हम लोग देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष के कुछ नेता अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ। जिसका विरोध आज कई भी साधु संत समाज तमाम लोग कर रहे हैं। आप क्या मुहिम है, कैसे जागरूक करेंगे लोग? हमें मुहिम है कि एक एक चौपाई को लेकर के रामचरितमानस की व्याख्या नहीं की जा सकती। वो चौपाई किस उद्देश्य में, किस परिप्रेक्ष्य में कही गई है, वो समझने का विषय है। लेकिन हम एक चौपाई को लेकर के और जिस समय ये चौपाइयाँ लिखी गई, रामायण लिखी गई, उस समय का भाव क्या था, किस भाव को लेकर के क्या लिखा गया। रामचरितमानस में किसी का कोई भी चौपाई किसी को अपमानित करने के लिए नहीं लिखी गई है, न किसी को अपमानित करने का उद्देश्य था गोस्वामी तुलसीदास जी का, क्योंकि उस समय का माहौल ऐसा था। मुगल सल्तनत के विरोध में ये सब लिखा जा रहा था, क्योंकि उस समय मुसलमानों की स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी थीं। सभी मुसलमान उसमें वो नहीं शामिल थे, लेकिन मुगल आक्रांताओं के विरोध में जो कार्यक्रम चल रहे थे उसमें हिंदू एकदम जो है, हिंदू समाज एकदम पददलित हो चुका था, परेशान हो गया था। तो इसलिए रामायण को लिखा गया कि घर घर जा कर के लोगों के अंदर एक मनोभाव पैदा हो, लोगों के अंदर एक जागृति की भावना पैदा हो। लेकिन इधर कुछ लोगों ने एक एक चौपाई को लेकर के जो व्याख्या शुरू की वो गलत है। सर, आज कितने का भी एक विवादित बयान भी आया है कि जो रामचरितमानस से इससे सारी चौपाई अगर उनकी सरकार आती है तो रामचरितमानस को बैन कर दिया बने। ये क्या बात है, ये क्या बात, ये बात उचित है, नहीं कहना चाहिए। ये हम तो सीधी बात कह रहे हैं कि जो हिंदू समाज धीरे धीरे एक हो रहा है उसको तोड़ने की प्रक्रिया है, बस उसको तोड़ने के। आज हमें कोई बता दे कि शहर में कौन किससे जाति पूछ रहा है, कौन किसके साथ क्या कह रहा है, कोई नहीं कह रहा। लेकिन इसको पुनः राजनीतिक मंच से दोबारा खोल दिया जाता है। आज हम कहते हैं कि शादी बारातों में कौन किससे पूछता है कि कौन किस जाति का है ना? तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, हिंदू समाज विखंडित होता जा रहा है। एक तो ऐसे ही पहले कमजोर था, और जो ईश्वर की कृपा से हम पुनः कह रहे हैं, ईश्वर की कृपा से जो एक हो रहा था उसको फिर पुनः लोग ऐसे लोग इसमें आगे आने का प्रयास कर रहे हैं जो पहले इसी में शामिल होकर के, क्योंकि उनकी पोजीशन कमजोर होती गई तो उसका उन्होंने विरोध करना शुरू किया। श्री रामचरितमानस घर घर पहुंचाने का भाव लेकर प्लास्टिक मुक्त संगठन चल रहा है। इधर कुछ सिरफिरे लोगों ने अनर्गल प्रतिक्रियाएं की श्री रामचरितमानस को लेकर, जिससे मन उद्वेलित हुआ और ये लगा कि इन सिरफिरे लोगों का विरोध करने से अच्छा है कि हम श्री रामचरितमानस को घर घर तक पहुंचाएं। हमारा आपका सबका भाव श्री प्रभु राम जी के चरणों में है। हमारा मानना यह है कि कण कण में राम, हर मन में राम, हर घर में राम।
फिर रामचरितमानस को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया है। हम 51 ऐसे कैंप लगाएंगे और 51 कैंप के साथ साथ जिस दिन कैंप लगेगा उस दिन कम से कम 10 परिवारों में हम सपत्नीक जाएंगे। इस भाव के साथ इस कार्यक्रम को, यह दूसरा कार्यक्रम है, शीघ्र ही और भी कार्यक्रम होंगे। हम आपके सहयोग के भी आकांक्षी हैं और लगता है कि इस अच्छे भाव में हमारा जो यह प्रयास है उसको आपका सार्थक बल मिला। सर अभी आपने एक बात कही कि सिरफरे लोग, पहली बात तो ये वो सिरफरा कौन है, आप नाम बताइए। और दूसरी चीज सर, तमामों बना लिया है। नहीं, हमारा हम प्लास्टिक मुक्त संगठन के बैनर से और भी उसके पहले प्लास्टिक को हटाने के लिए कार्यक्रम कर चुके हैं। वक्त लगा कि श्री रामचरितमानस को लेकर कुछ लोगों ने जो अनर्गल प्रतिक्रियाएं की हैं, जो कि हम राजनीतिक भाव में नहीं हैं, तो हमने कहा कि उनके कथनों से परे हटकर हम रामचरितमानस को घर घर तक पहुंचाएं। उस प्रयास में हमने ये कार्यक्रम चालू किया है। राम के प्रति अपनी आस्था को जागृत रखें। भगवान राम क्या कहे उनके विषय में हम तो कह ही नहीं सकते, इतने बड़े हम योगी नहीं कि जो उनके विषय में कह दें, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस क्षण वो जो चाहेंगे वो करने के लिए सक्षम है। इसलिए हमारी इच्छा है, हमारी सलाह है कि भगवान राम को इस विवाद में न घसीटें, रामचरितमानस को इस विवाद में न घसीटें। यही हमारी शुभकामनाएं उनको भी हैं जिन्होंने इनको घसीट दिया है। भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि हम एक चौपाई कह रहे हैं अंत में, जे को प्रभु दारुण दुख दई ताकि मति पहले हर लई। बस इस चौपाई को वो पढ़ लें, जे को प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर लई, तो उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है। जिसको भगवान कष्ट देना चाहते हैं तो वो कृपया इससे बचें और भगवान राम को, रामचरितमानस को इस विवाद में घसीटने का प्रयास न करें। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।